वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह इतवार को सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी की दुआओं के साथ एमएलए माजिद हुसैन ने रिबन काटते हुए किया। मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फरमाया कि इंसानियत की बुनियादों पर मरीज़ों की खिदमत करना भी इबादत है। हैदराबाद के सीनियर तरीन डॉक्टरों की टीम ने यह दवाखाना कायम किया है। डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन सलीम पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर सैयद जलील किरमानी न्यूरोसर्जन, डॉक्टर एम मतीन सीनियर रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल न्यूरोसर्जन इस पहल में शामिल हैं। वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कई मंजिला इमारत में जदीद तरीन आलात व मशीनों से आरास्ता है, जहां ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, जदीद अल्ट्रासाउंड, 2D इको, डॉपलर्स, दर्द से राहत के नज़्म से आरास्ता है। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर एम मतीन, डॉक्टर जलील किरमानी, डॉक्टर मतीनुद्दीन सलीम और डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल ने बताया कि वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी नौइयत का मुनफरिद दवाखाना है, जहां फालिज लकवे से मुतासरा मरीज़ों को फौरी व बरवक्त तिब्बी इमदाद मुहैया करने के इंतज़ामात हैं। हैदराबाद ही से नहीं बल्कि तेलंगाना के सीनियर व मुमताज़ माहिरीन अमराज की खिदमत हासिल की गई हैं। इनमें डॉक्टर वहाब ज़ुबैर, डॉक्टर मलिहा रऊफ़, डॉक्टर सारंग प्रकाश, डॉक्टर सुहेल अंजुम, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर वासिफ़, डॉक्टर आमिर हाशमी, डॉक्टर फराहनाज हाशमी और डॉक्टर अब्दुल्लाह काबिल ज़िक्र हैं। यह हॉस्पिटल गरीब व मुतवस्सित घरानों के आवाम को कॉरपोरेट हॉस्पिटल जैसी सहूलत बहुत ही कम शरह पर फराहम करेगा। माजिद हुसैन ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम पर मुबारकबाद पेश करते हुए इससे वाबस्ता डॉक्टरों के ताउन और रहनुमाई और अपने हुनर से आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के अज़्म की सताइश की है और अपनी तरफ से भरपूर ताउन का तयक्कुन दिया। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर आरिफ, शहर के नामवर डॉक्टर्स व बहीखाओं की कसीर तादाद भी मौजूद थे। रेडियोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर डी नागेश्वरी के साथ एसोसिएटेड हूँ लास्ट 21 ईयर्स AIG पंजागुट्टा में, और मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, नित्या डायग्नोस्टिक सेंटर, वो भी पार्टनरशिप में है डॉक्टर पी चंद्रशेखर राव के साथ। ये ग्रुप बन गया समझो आप स्पेशलिस्ट का, और हम ये चाह रहे थे कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें कॉर्पोरेट लेवल की सर्विसेज हो और एफोर्डेबल कॉस्ट हो, क्योंकि मिडिल क्लास सफ़र हो रहा है। अपर क्लास का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो तो पे कर लेते हैं, लोअर क्लास तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चले जाती है, उनका भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मिडिल क्लास है वो सफ़र होता। तो हम ये चाह रहे थे कि 2 स्पेशलिटीज़ जो हैं उसको डेवलप करना। एक तो इमरजेंसी सर्विसेज ICU है, और दूसरी ये है कि डायग्नोस्टिक्स। अब डायग्नोस्टिक्स चूँकि हमारे हाथ में है, तो हम ये सोचे कि CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज है, MRI है, और ये इसकी रिपोर्ट इमीडिएटली आ रहा है। पेशेंट हॉस्पिटल को आया, इमरजेंसी में स्टेबलाइज हो गया, फिर उसके साथ डायग्नोस्टिक उसकी हो गई, उसकी तशखीस हो गई और उसका प्रॉब्लम मालूम हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। असल प्रॉब्लम जो हो रहा है वो इमरजेंसी सर्विसेज में हो रहा, पेशेंट आके स्टेबलाइज नहीं होता, उसमें देर हो जाती, ख़राब हो जाता पेशेंट। और दूसरा ये होता कि डायग्नोसिस नहीं होती, अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट कल आ रही है, CT स्कैन हुआ 2 दिन के बाद आएंगी, तो उसमें वो डिले में ट्रीटमेंट भी हो जाता। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये 2 सर्विसेज इमीडिएटली मिनटों में, घंटों के अंदर ही हो जाए। हॉस्पिटल पहुंचा, जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है, मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ उसको, वो हॉस्पिटल पहुंच गया तो वो 2-3 घंटे के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो जाना, डायग्नोसिस हो जाना, स्टेबलाइज हो जाना और फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाना। तो उसको पैरालिसिस नहीं होता, उसके हाथ पाँव में चलने के काबिल रहता। अगर फ़र्ज़ करो ये 3 घंटे का टाइम गुजर गया तो फिर उसका पैरालिसिस शुरू हो जाता, अब उन्हें चलने के काबिल नहीं होता, चाहे आप बेहतरीन ट्रीटमेंट दें। तो हमारे एम ये है कि इमरजेंसी सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज को हम इम्प्रूव करेंगे, वो एम से शुरू किया गया है। डॉक्टर साहब, ट्रॉमा केयर के लिए कौन कौन से स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? ट्रॉमा में देखिए, सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, और अपने इमरजेंसी सर्विसेज के सर्जन है, क्योंकि एयरवे मेंटेन करना रहता है उसमें, सांस का प्रॉब्लम रहता है उसका।
तो पल्मोनोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल केस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट को उसके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हम ये पूरी स्पेशलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पल्मोनोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर मतीनुद्दीन सलीम है, शहर के सबसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट है, तो वो दे रहे सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी है। गायनिकोलॉजी में भी माशाल्लाह से डॉक्टर मलिहा रऊफ़ हैं, जो सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट है शहर की, तो वो सर्विसेज दे रही हैं। तो इस लिहाज से एक टीम है हमारे पास। डॉक्टर सुहेल अंजुम है, ये नांदेड़ से आए हुए हैं, ये एनेस्थेटिस्ट भी हैं और क्रिटिकल केस स्पेशलिस्ट भी हैं। तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि जो केस इनऑपरेबल हो जाता है, केस जिसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, तो लोकल इंजेक्शन दे के उसका ऑपरेशन करा देते हैं। वैसे अब तक का 5 सर्जरीज हो चुके हैं जो इनऑपरेबल हो गए थे केसेस। तो ये फील्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डेवलप करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये बेस्ट सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट बोल के, तो हाउ अफोर्डेबल इज इट? कितनी कॉस्ट कम हो सकती है कंपेयर टू कॉर्पोरेट हॉस्पिटल? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से एक तो ये कि 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड कम रखेंगे उसके अंदर, और दूसरी चीज़ जो होगी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक कल्चर है, वो कल्चर के अंदर उन्होंने ये बोलते हैं कि हम पूरे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इस वजह से करा देते हैं हम कि हम कोई चीज़ को मिस नहीं करना चाह रहे हैं। उसमें एग्जॉर्बिटेंट टेस्ट हो जाते पेशेंट, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो टेस्ट कम हो, पेशेंट को जो ज़रूरत हो वो टेस्ट हो, तो उसमें आपको अनदर 20-25% कम हो जाता है डायग्नोस्टिक्स के। तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है, तो 50-60% के ऊपर आ जाता है पेशेंट। और इसके अलावा आमतौर पर ये देखा गया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो है अननेसेसरी टेस्ट कराते हैं और प्रोलॉन्ग्ड इन पेशेंट जी ऐसा करके बिल बढ़ाते हैं। जी। तो उसको आप किस तरह से अवॉइड करेंगे? उसको हम ये चाह रहे हैं कि अगर सर्विसेज आपकी इम्प्रूव हो, बेसिक इमरजेंसी अगर स्टेबलाइज हो गया पेशेंट, मैं आपको जैसे बोला, दूसरा ये कि डायग्नोस्टिक्स हो गए, तो ट्रीटमेंट आसान हो गया, उसका ऑटोमेटिक स्ट्रेस कम हो गया उसका। मैं आपको बोला कि स्ट्रोक पेशेंट है, 3 घंटे में उन्हें हमारी सर्विसेज मिल गई उसको, तो उसका ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन उसको रहने की ज़रूरत ही नहीं है हॉस्पिटल, और पैरालिसिस वगैरह होएंगे ही नहीं उसको। वंस उसका पैरालिसिस हो गया वो, तो फिर हमें अनलिमिटेड दवाखाने में रहना है। अनलिमिटेड? आप डरा दिए अनलिमिटेड बोल। जी, वैसे तो हो ही रहा है, अपाहज हो गया पेशेंट, तो फिर अब क्या करेंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। जलील किरमानी, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वेस्टर्न हॉस्पिटल हम नामपल्ली में जो है एक नया दवाखाना खोले हैं, एक मकसद से खोले हैं कि बेहतरीन इलाज हो मरीजों का, और उनको खर्चा कम से कम दर्जे में जो खर्चे के अंदर इलाज हो सके, उस नीयत से दवाखाना खोले और बेहतरीन अपने जो है कौम कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। और डॉक्टर मतीन साहब को कई सालों से एक फिक्र थी कि जो एक ऐसा दवाखाना जहाँ पे मुतमईन होकर इलाज हो सके, एक मुतमईन होकर इलाज कराने का एक दवाखाना खुला है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग जो है इसका फायदा उठाएं और जो है सही इलाज सही खर्चा पे कराने की जो है एक सहूलत हमारे सामने आ गई। हम खुश हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ हमारा ताल्लुक है, और आगे आप लोगों की दुआओं की गुजारिश है कि हम इसको जो है बरकरार इस नीयत से कायम कर सकें। डॉक्टर साहब, एक 2 सवाल पूछता हूँ। आप लोग जो है अफोर्डेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो एक तो जो है दूसरे कॉस्ट होते हैं मशीनरी वगैरह के, एक जो है बड़ा एक्सपेंस होता है मेडिसिन्स में, तो जेनेरिक मेडिसिन्स के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? जेनेरिक मेडिसिन दे सकते हैं चंद दवाइयों में, हर दवाई जेनेरिक लेने से थोड़ा फ़ायदा नहीं मिलता। तो वो जो डिसीजन है जो डॉक्टर्स जिन कड़ी नज़र रखना चाहिए, उन्हें डॉक्टर सही गाइडेंस दे सकते हैं कि किन दवाइयों में आप जेनेरिक ले सकते हैं, किन जमा दवाइयों में आपको जो है थोड़े जेनेरिक के अलावा लेना पड़ेगा, तो आपको उसका एडवाइस। तो आप बोलते हैं जेनेरिक के मेडिसिन रिलायबल नहीं होते? पूरे रिलेबल। अच्छा, तो कैसे पता करना? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, तो इसीलिए जो डॉक्टर्स जो दवाखाने जो दवाएँ इस्तेमाल करते हैं उनका रिजल्ट देखे होते नहीं, भाई ये दवाई से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस दवाई से फ़ायदा नहीं होगा, बोलना बहुत पहले मुश्किल रहता। एक्सपीरियंस से ये चीज़ें मालूम होती हैं, हम फिर शुक्रिया। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन,
जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।